आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कोशिश। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की कुछ खबरों पर। हमारी संवाददाता प्रीति राठौर जी की रिपोर्ट के अनुसार महंगे दामों पर प्याज और अन्य सब्जियां बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है और खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने दूसरे दिन भी जिला भर में दुकानों के निरीक्षण किए। शहर के उपनगर संजोली, ढल्ली और लक्कड़ बाजार में महंगे दामों पर सब्जियां और प्याज बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए 8 सब्जी विक्रेताओं के चालान किए और नोटिस जारी भी किए गए और इस दौरान 102 किलो सब्जियां और 18 किलो प्याज भी जब्त किए गए। विभाग के पास शिकायतें आ रही थी और उपनगर में सब्जियों के दाम काफी अधिक दरों पर वसूले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता पवित्र कुमार जी की रिपोर्ट के अनुसार लव जिहाद की बढ़ती वारदातों पर रोष प्रकट करने और फरीदाबाद में लव जिहाद के कारण शहीद हुई निकिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 29 अक्टूबर 2020 को रानी झांसी पार्क नाहन श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया और नारे लगाए गए कि बेटी सबकी सांझी है, आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निकिता के हत्यारों को गोली मारो, सालों को निकिता के हत्यारों को गोली मारो, सालों को। इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए एक और पहल। जी हां, इस बार दिवाली पर मिट्टी के दियों के साथ गोबर के दिए से भी घर रोशन होंगे। कामना पूर्णी गौशाला टूटू में पहली बार गोबर से दिए तैयार किए जा रहे हैं और इन दियों की खास बात यह है कि इनके प्रयोग के बाद एक खाद का भी काम करते हैं और आप इन्हें चाहे गमलों में फेंक दीजिए या फिर खेतों में, इनकी खाद जो है बन जाएगी। और इसके दियों को बनाने के लिए गाय के गोबर के साथ बुरादा, चावल का आटा और मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जेबीटी का पद भूतपूर्व सैनिक आश्रित अनारक्षित वर्ग में भरा जाएगा और इस पद के लिए 18 नवंबर को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक बलवंत सिंह ने बताया कि वर्ष 2012 तक जेबीटी, डीएड एंड डीएलएड पास करने वाले तथा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत पात्र उम्मीदवार ही इस साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं और अन्य जिला में उम्मीदवार जिनके नाम संबंधित रोजगार कार्यालय में दर्ज हैं वे भी चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने वीरवार शाम को डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिला आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने दोनों अस्पतालों में मरीज को उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली तथा मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने सभी चिकित्सकों और अन्य अधिकारियों को दोनों अस्पताल में कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार के संदर्भों में बैठक हुई। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को राज्य में हवाई अड्डों के निर्माण एवं विस्तार से जुड़ी औपचारिकताओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। हमारे संवाददाता अनीश शाह जी की रिपोर्ट के अनुसार पोटा साहिब के यमुना नदी के किनारे पुल से कई किलोमीटर दूर तक रास्ता बनाने व सुंदर दृश्य बनाने के लिए भारत विकास खंड के सदस्य निरीक्षण करने पहुंचे और साथ में गुजरात के इंजीनियर भी निरीक्षण करने पहुंचे। चाहे वो पत्थर ले गए लोग, उसके बावजूद पत्थर। बोलिए, नाम बताइए। सुरेश जैन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारत विकास परिषद। आज जस्टिस सुरेश जी के आह्वान पर, निमंत्रण पर मैं पहली बार यहाँ पर आया और हरित यमुना समिति जिस प्रकार से काम कर रही है, भगवान कृष्ण के संस्मरणों को दोहराते हुए जिस तरह से एक यमुना नदी का पुनरुत्थान करने का अभियान ये चला है, ये बहुत ही श्रेयस्कर है, सराहनीय है। यह काम जितना तेज़ी से चले और जितना मजबूती से चले, यह
न केवल हिमाचल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये एक बहुत ही श्रेयस्कर काम होगा। अगर यमुना का प्रदूषण हम बचा सकते हैं तो देश की हर नदी का प्रदूषण इससे प्रेरणा लेकर के ठीक हो पाएगा। जज साहब कर्नाटक से आते हैं और पिछले 1.5 वर्ष से इस सारे कार्य में वो तन मन धन से लगे हुए हैं। उनकी टीम यहाँ पर जो सभी उपस्थित हैं सबका बहुत अच्छा योगदान है, ऐसा मैंने देखा। विशेष रूप से यहाँ के जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं कुणाल जी, उनका जो सहयोग है वो भी सराहनीय है। मैं इतना ही आग्रह करूँगा सबसे, इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, जनसाधारण को कहूँगा कि यमुना माँ है, गंगा मैया की तरह से यमुना भी माँ है और माँ की पवित्रता बनी रहे, ये हम सबका धर्म है। हम सब मिल करके यमुना को साफ़ सुथरा रखें और हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त करते हुए यमुना का जल कहीं भी कोई भी किसी भी स्थान पर पी सके, इस प्रकार की यमुना बनाने का प्रयास ये हम करेंगे। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भारत विकास परिषद तन मन धन से इसमें सहयोग करेगा और हरित यमुना समिति जो पिछले कई वर्षों से इस पर मेहनत कर रही है, काम कर रही है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम सहयोग करेंगे और किसी भी प्रकार का सहयोग करना पड़ेगा, जनता का जागरण और उसके साथ साथ फिजिकल काम जो भी यहाँ करना पड़ेगा वो करेंगे। प्लांटेशन से लेकर के और जो आवश्यकताएं होंगी, ये एक टूरिस्ट प्लेस बने, पूरी यमुना एक टूरिस्ट प्लेस बने, यहाँ से इलाहाबाद तक, और इस तरह से हम इसको एक बहुत अच्छा दृश्य इसका बन सके, इसका प्रयास करेंगे। मैं जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर आने का जो निमंत्रण दिया, उससे मैं एक देख रहा हूँ दूर उससे कि एक अच्छी यमुना बन करके हम बना करके रहेंगे और इसमें अपनी सहभागिता हो सकेगी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। पिया तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रख सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने छापेमारी करके 2 ऑटोमेटिक AK-47 राइफल, 2 AK मैगजीन्स, 270 गोलियां, 2 चाइनीज पिस्टल, 2 पिस्टल मैगजीन्स और 10 डेटोनेटर्स और 5 से 6 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है जब्त किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए उच्च मार्ग को गड्ढा मुक्त बनाना सुनिश्चित करें। वह लोक निर्माण विभाग और NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सभी 4 लेन परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य को बेहतर संपर्क प्रदान करने के अलावा लागत वृद्धि से बचाया जा सके। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने महिला मंडल भवन और हारचिकिया तथा महिला मंडल भवन ठेहड़ का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने संबोधन में कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास जो है उनकी प्राथमिकता है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, सड़कों, पेयजल, विद्युत के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किए गए हैं। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका की सहायता से प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलाई जा रही हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना का लाभ उठाकर हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के किसान सब्जी उत्पादन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जाइका परियोजना के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत किसानों को सब्जी उत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम मामले विभाग के निदेशक विवेक भाटिया ने कहा कि विभाग की जो पहुंच को विस्तार देने और फीडबैक हासिल करने के लिए पंचायत स्तर पर वॉलेंटियर जो है चिन्हित किए जाएंगे। और विवेक भाटिया ने यह बात चंबा और कांगड़ा जिला के जिला कल्याण अधिकारियों और तहसील कल्याण अधिकारियों के साथ बचत भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। और उनका कहना है कि जिला कल्याण अधिकारी ऐसे वॉलेंटियर्स का चयन करें और उनकी सूची निदेशालय को भी उपलब्ध करवाएं। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। और एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित वॉइस मैसेजेस और वीडियो कॉल सेवाएं करता है। और मॉडल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का प्रयोग करता है। पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने कबूल किया है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान द्वारा ही किया गया था। और नेशनल असेंबली में बोलते हुए पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में पुलवामा आतंकवादी हमले को एक बड़ी उपलब्धि भी करार दिया है। और चौधरी का यह बयान जो है पाकिस्तान के संसद अयाज सादिक के जवाब में किया गया था, जिन्होंने कहा था कि जब सेना प्रमुख जनरल बाजवा विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मिलने के लिए आए तो उनके पैर कांप रहे थे और उनके माथे पर पसीना था। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। हम पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।